हाय मैं रवि के बिंदास बोल, जो महल भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, रवि के बिंदास बोल में लाइव आ गया। और देखिए इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको। शराब भूमि नहीं, देवभूमि है, शराब भूमि नहीं, देवभूमि है, शराब भूमि नहीं, देवभूमि नहीं। तो देखिए इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं महिलाएं पाटकोट में, और चोटिल अवस्था में बिरजू भाई भी यहाँ पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए इन महिलाओं को। पर महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लड़ाई इनकी कितने दिनों तक और कब तक चलेगी। पाटकोट में शराब की दुकान खोलने के विरोध में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक पहले आपसे पूछते हैं कितने दिनों से आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा आज ये 5वां दिन है यहाँ पे, ये धरने पे बैठे हुए हैं हम दिन और रात। हमने जो आज तक हमने इतने प्रस्ताव दिए आज तक का। हमने ट्यूबवेल का दिया, बैंक का दिया, स्कूलों के दिए, मेडिकल का दिया, कोई कुछ यहाँ पे नहीं आया। लेकिन यहाँ पे बिना मांग किए हुए शराब भट्टी हमारे यहाँ गाँव में खुल गई है। एक ये हमारे लिए हो गया कि एक बीमारी यहाँ पे आ गई हुई है। अच्छा, आपने कहा कि हमने हॉस्पिटल के लिए बोला, हाँ। बैंक के लिए बोला, हाँ जी। और भी चीजों के लिए बोला, उसकी नहीं सुनी, नहीं। बिना मांगे आपको दे दिया गया है। हमको 18 साल हो गए, हमारी कोई नहीं। अच्छा एक सेकंड, 2 सवाल पूछूंगा मैं, 2 चीजें। कई बार लोग जो गांव के लोग शराब लेने के लिए रामनगर से लेके आते हैं। हाँ जी। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, यहाँ अवैध शराब बिकती है। उस अवैध शराब बिकने से बेहतर है कि अगर सरकार खोल रही है तो क्या दिक्कत है? पूछ रहा हूँ, सवाल। अवैध शराब अगर जैसे मैं कह रही हूँ, यहाँ पे अवैध शराब बिकती है, लेकिन वो चोरी छिपे बिकती है, कभी बिकती है। तो लोग उसे लेने में कभी हिचकिचाहट, देने वाला भी डरता है और लेने वाला भी डरता है सर। और ये शराब क्या है, ये तो रात भर खुली रहेगी, दिन भर खुली रहेगी। ये तो सरकारी दुकान है। इसमें क्या है, 3 दिनों से हमारे यहाँ पर लगा रहे हैं कि लोग यहाँ पे सोए रह रहे हैं। उसमें ये है कि लोग लेने में भी डरता है और देने में भी डरता है। एक बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने सवाल इसलिए पूछा, कई लोगों ने मुझसे कहा भाई क्या दिक्कत है, खुल जाएगी, लेकिन आपने सही जवाब दिया इस बात का कि अगर शराब खुल जाएगी तो कोई भी ले लेगा आसानी से, वो बेशर्मी हट जाएगा। अगर देने वाला भी देता है तो अगर हम जाते हैं तो वो सीधे छुपा देता है, लेने वाला भी छुपा देता है। यहाँ से हम आए, 2-3 दिन आए तो देने वाला दे रहा था और लेने वाला ले रहा था। कोई डर नहीं है, वाले भी सूझ जाते, देने वाले भी सूझ जाते हैं। हाँ। और ये तो लेकिन हमसे कहेगा हम इसको मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें पूरा गांव शामिल है इसमें? बिल्कुल। पूरा गाँव नहीं, कम से कम 4-5 गाँव है हमारा। सबका समर्थन हमें दिया और पतली यहाँ हमारे उखड़डंगा सभी भाई लोग ने कहा हमारे धरना प्रदर्शन क्यारी से भी यहाँ लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने मान लिया कि जब तक बंद नहीं होगा हम नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे, हटेंगे। जी देखिए, निरस्त चाहते हैं। देखिए आपको देखिए सुनिए, तो हम भूख हड़ताल में भी जाएंगे, हम जान देंगे। अच्छा ये बताइए कि आप इससे आए, कोई राष्ट्रीय मीडिया भी आया है यहाँ, सिर्फ क्षेत्रीय मीडिया? कौन मीडिया आया है यहाँ पे? बड़ा मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया से अमर उजाला, हिंदुस्तान के लोग आए हैं, जयगढ़ वाले आए, एक न्यूज 18 वाले आए थे, लेकिन उन्होंने खबर चलाई कि नहीं चलाई इसकी कोई सूचना नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि बिरजू भाई चोटिल होने के बावजूद यहाँ पे आए हैं आपके समर्थन के लिए। बिल्कुल, उनसे हम राय लेते हैं बिरजू भाई से, ठीक है? देखिए बिरजू भाई चोटिल अवस्था में है यहाँ पे, इसके बावजूद यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो 2 दिन से लगातार है। बिरजू भाई इस समय जो ये हालात हैं, ठीक, पहले आपने चोट के बावजूद आए हैं, क्या पीड़ा थी कि इतनी चोट के बावजूद इनको समर्थन देने पहुंचे आप यहाँ पे? देखिए, तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया में पाटकोट को लेकर चल रही है, और यहाँ पर जो बहनों की मांग है वो बिल्कुल सही है। पहले तो ये देवभूमि है, शराब भूमि नहीं है, तो यहाँ पर ठेके नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि ठेके खुलेंगे तो आज जो बड़े पी रहे हैं उनको देख के बच्चे भी पिएंगे, तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ।
अरे बिरजू जी, जब आपने देखा 2 दिन से चल रहा था यहाँ पे बिरजू भाई, मेरी औपचारिक में एक चीज, सरकार को झुकाने के लिए मातृशक्ति रात को भी ये धरना कर रही है। उम्मीद थी कि महिलाओं में चेतना आने वाली है हमारे उत्तराखंड। देखिए, नवरात्रि का लास्ट दिन है, इसमें से कोई महाकाली है, कोई शेरा वाली है, तो कोई आपकी सरस्वती है। हमको सबकी प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए। अगर मातृशक्ति आज रोड पर बैठी है, क्योंकि हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ हम मातृशक्ति को आज हमने रोड पर बैठा दिया है। क्या हमको मातृशक्ति के लिए रोड पर बैठाने के ऐसे दिन लाने चाहिए थे? इनके लिए रोजगार के बारे में सोचना चाहिए था, इनके बच्चों के भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी और शिक्षा, पानी, बिजली, इन बारे में न सोचने के बजाय सिर्फ शराब के बारे में सोचा गया। और वो शराब किसके लिए? गांव वालों के लिए कम, और यहाँ पर जो रिजॉर्ट वाले रिजॉर्ट खुले हैं उनके लिए ज्यादा सोचा गया है। ऐसा बहुत सही बात बिरजू भाई। क्षेत्र मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया की बातें करते हैं, आज सुर्खियों में आप, तो क्षेत्र मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया को ऐसे खबर करते समय क्या कहेंगे आप? एक सवाल। देखिए, क्षेत्र आज अगर उत्तराखंड बचा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है आप जैसी क्षेत्रीय मीडिया। और कभी कभी अगर क्षेत्रीय मीडिया बहकाव में आ जाती है तो कोई बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर राष्ट्रीय मीडिया आज हम देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी मामले में जीरो चल रही है। राष्ट्रीय मीडिया सिर्फ दबाव में खबरें डालती हैं, दबाव में काम करती हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मीडिया को तो दिल्ली से पैसा आ रहा है। और हमको सोचना चाहिए, हमारे जो क्षेत्रीय मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं उनका घर कैसे चलता होगा। एक मान लीजिए किसी बहन ने किसी क्षेत्रीय पत्रकार को बदनाम कर दिया, अब वो यहाँ से वीडियो बना के ले गया। अब ये सोचने का विषय है कि उसका घर चलता कैसे होगा। तो मैं माननीय मुख्य सचिव से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो क्षेत्रीय पत्रकारों में जितने भी पत्रकार हैं, चाहे उसका चैनल चलता हो या नहीं चलता हो, वो पत्रकार हो तो उनका महीने का मानदेय फिक्स हो कि उसकी सैलरी कितनी हो, ताकि वो सभी लोगों की आवाज उठा सके। देखिए, फिलहाल ये जो और बात की है, बाकी मैं बहुत धन्यवाद बिरजू भाई, आप इनका साथ देने यहाँ आए हैं बाकी लोगों का। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा। बोलिए। एक मुख्य विषय ये है कि यूपी से एक 80 टोमर है जो स्टेट आबकारी विभाग चला रहे हैं। आबकारी विभाग 80 टोमर के हाथ में है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जगह जगह आप देखेंगे कि जो आबकारी विभाग के टेंडर पड़ रहे हैं उसमें 30 से 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, टेंडर खरीदने को लेकर जो ठेकेदार द्वारा दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे इसमें क्षेत्रीय ठेकेदार कोई भी नहीं है, सारे क्षेत्रीय ठेकेदार 80 टोमर द्वारा हटा दिए गए हैं। अब जितने भी ठेकेदार हैं वो बाहर के हैं, और वो जहां मर्जी ठेके खोल रहे हैं। पहाड़ों में उनकी नजर है, उनकी बस चलेगी तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपके नीम करोली, सब जगह वो ठेके खोल रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि ये आस्था का क्षेत्र है, यहाँ भगवान का मंदिर है, यहाँ लोग पूजा करने आते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ ठेकों द्वारा शराब बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। मैं 80 टोमर को कहना चाहता हूँ कि 80 टोमर भाई जहाँ कहीं भी हो सुधर जाए और अपनी अकल ठिकाने लगा दे। अगर आज मैं यहाँ रोड पर माताओं बहनों के साथ पैर टूटने के बाद, और मेरे शरीर में जब मेरे को 10 लोगों ने डंडों से पीटा था, लोहे के और आपके लकड़ी के डंडों से, तो तब मैं तुमसे नहीं डरा, तो अब क्या डरूंगा। तो 80 टोमर इस बात को ध्यान दे कि पहाड़ों में बढ़ने का कदम रोक दे। अगर अपने कदम बढ़ते हुए नहीं रोके तो आज जो महिलाएं आप देख रहे हैं, अब महिलाओं से पूछेंगे। देखिए आंटी जी, आप कहिए कैसा आपने यहाँ पे देखा, आप इतने बचपन से यहाँ हैं, बुढ़ापा आपकी दांतों में दिखाई दे रहा है। फिलहाल उम्मीद थी कि इस उम्र में ये धरना करना पड़ेगा? नहीं था, एक दिन देखने के लिए हमको उम्मीद नहीं थी। तो आप चाहेंगे कि बिल्कुल अब हटके रहेगा? ये हटके रहेगा, हटाएंगे। देखिए ये महिलाएं यहाँ पे, देखिए तो क्या लगता है आपको धरना सफल होगा? रोज आते हैं आप लोग यहाँ पे? रोज आते हैं। अच्छा, वहाँ से आए हैं भलू से, दूनी हुए, पाँव कटा हुआ है ये। देखिए तो देखिए इन जगह रात में भी यही है, दिन में भी यही है, और गेहूँ काटने हमारे वैसे पड़े हैं, मधु लगाए गेहूँ काटने के लिए। मैं दिन रात यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, जो वो आग जली थी खेतों में, उसमें क्या पता चला कारण उसका? हम तो उनका समझौता हो गया है। अच्छा, मतलब उसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं था? अच्छा, इससे कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। देखिए दूर दराज से आए हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? यही पाटकोट से सारे सपोर्ट। बोलिए जी बोलिए। मैं यहाँ पे हम आज ये नवरात्रि के दिन में ये स्वागत दे के गए, जो मतलब भाई ने बोला, जो हम 2-3 दिन से हम भी बोल रहे हैं कि यहाँ
एक देवभूमि कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक देवभूमि है जहाँ पे अच्छी कर्म होना चाहिए, जिसमें हमारे माताएं बहनें हम सब मिलके एक विरोध करते हैं। जो कोई भी ऐसे काम ना हो जिससे कि हमारे देवभूमि में कोई बुरा बोले, बाहर के लोग ये ना कह दे जो देवभूमि है तो ऐसा वहाँ ऐसा हो रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री का सोच क्या है, शराब की भट्टी से देश चलेंगे। एक सुई की नोक भी हम लेने जाते तो उसमें जीएसटी एक नहीं दो देते हैं। तो मोदी जी सब चीज दे रहे, उसकी बाद भी केंद्र की अलग, राज्य की अलग, हम दो जीएसटी देते हैं। शराब की ठेके से देश चलेंगे, शर्म आना चाहिए उनको। अभी की अभी कुर्सी त्याग करना चाहिए। इसके लिए एक दुनिया भर में हर दुनिया राज्य में और अन्य राज्य में सब शराब बंद करना चाह रहे। बिहार में जाओ, बिहार जाओ, बिहार इतनी बड़ी पॉपुलेशन देश है, मतलब उन्होंने शराब बंद कर रखा। यहाँ उत्तराखंड में यहाँ देवभूमि जिसको कहते हैं, गर्भ में सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम देवभूमि में रह रहे, वहाँ पे शराब चाहिए। उसके बिना इनका देश नहीं चल रहा है। शर्म आना चाहिए, मरना चाहिए इनको। त्याग देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। जब उन्हें ऐसे ही राज्य चलाना, जब उनके बस का नहीं है उत्तराखंड चलाना, सरकारी से उनका चलता है, तो उनको कुर्सी त्याग देनी चाहिए। तुम्हार नाद भोहू शट है बालो कसला बोलो। अरे नदी का आदमियों को सही बात बोल रहे हैं। तुम्हारा आशीर्वाद से सब हो गया। भैया अपना भी ध्यान रखो। मैं ध्यान रखनी तुम था। यहाँ से पूछेंगे, आइए यहाँ से। हाँ आप बोलिए क्या कहना मैम आपको? हम ये कहना चाहते हैं, हमारी धामी जो सरकार है, बुलडोजर जो सरकार है, जो मोदी शाह है, उनका सीना चौड़ा होता है कि हमारी धामी सरकार है और बुलडोजर सरकार है। वो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पाटकोट गांव इतना शांतिपूर्वक गांव है, और इसको बचाने के लिए हमारे विधायक को आगे आना चाहिए था। जो ये शराब की दुकान खोली गई है, ये किसी महिला से पूछ के या किसी से पूछ के नहीं खोली गई है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये दुकान को तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए, ये हम धामी से कहना चाहते हैं। अन्यथा ये दुकान यहाँ पर नहीं हटाई तो रात दिन का धरना हमारा चल रखा है। हम इसको एसडीएम के वहाँ पर भी धरना देंगे और विधायक के वहाँ भी धरना देंगे, और आमरण अनशन के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। दूसरी बात, हम विधायक के पास जाके अभी हम गए थे, जब ये दुकान खुली, यहाँ से 30 महिलाएं गई थी वहाँ ज्ञापन देने, तो वहाँ से एसडीएम, हम किससे अपनी बात कहें? एसडीएम और विधायक से ही तो कहेंगे। तो वहाँ से एसडीएम भी फरार हो गए और विधायक भी फरार हो गए, तो कोई नहीं मिले। जब उनको इतना मतलब महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को बरगला रहे हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हो, यहाँ पे बेटी का स्कूल है। अच्छा, 2 कदम तो जब सरकार समझी है कि इतने मतलब वहाँ पे स्कूल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए, तो ये स्कूल है, कैसे खोल दिया? देखिए, मैं एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। ये जो इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये बीजेपी बहुल इलाका है, यानी बीजेपी यहाँ विधायक भी बनता है, बीजेपी का यहाँ सांसद भी बनता है, यानी बीजेपी को भर भर के वोट मिलते हैं। और आज बीजेपी से इसलिए चिड़े हुए हैं कि हमने आपको सांसद बनवाया, विधायक बनवाया, और आज आप हमारे ही बच्चों को शराब की ओर धकेल रहे हो, तो ये नाराजगी है। कुर्सी से अब तुम जाओगे, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। अब बहुत हो गया, यहाँ की महिलाएं जान चुकी हैं, तुमने अपने चुंगल में उनको आज तक फंसा रखा था, अब समझ गई हैं, अब समझ लो। अब आओगे यहाँ से, जब भी आओगे सोच समझ के इस रास्ते में आना। विरोध होगा उनके आने पर, विधायक जी के आने पर और मुख्यमंत्री के आने पर यहाँ पे विरोध होगा। अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अगले 21 दिन में अगर यहाँ से ठेका नहीं हटाया गया तो सबसे पहले रामनगर में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा मातृशक्ति के द्वारा, और मैं साथ में खड़ा रहूंगा, चाहे तुम मेरी लाश के साथ अगर वहाँ से भी नहीं हटा तो दूसरा आंदोलन हम सीधे देहरादून में करेंगे, जो हमारे उत्तराखंड की राजधानी है, और पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति आएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं कहूँगा मातृशक्ति की, आप कहना चाहिए मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। याद रहे 21 दिन।
फिलहाल देखा कि बीजेपी को यहाँ से वोट मिल रहे हैं, चाहे वो विधायकी चुनाव हो चाहे संसदीय का। ऐसे में जब ये नाराज हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए और भीतरी इलाकों में शराब की दुकान खोलने का क्या मतलब बनता है। और ये बहुत अच्छी बात बोली, जो सवाल मेरे पास भी आया था कि ठेके खोलने से लीगल तरीके से शराब जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि लीगल तरीके से होगा कि हर कोई व्यक्ति शराब का आदी बन जाएगा। अभी जो चोरी छिपे खरीदते हैं वो शर्म से खरीदते हैं, फिर वो खुलेआम खरीदेंगे। आइए तो युवाओं से पूछते हैं, युवा मौजूद है हमारे पास। थोड़ी अरे कुछ नहीं पीता। अच्छा, जो पीते होंगे चखना वखना खाने के लिए बैठते हैं? अरे हम तो वैसे सामने सड़क पे बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन शराब खुलनी चाहिए दुकान? देखो सर, एक प्रकार से खुलनी भी चाहिए, एक प्रकार से नहीं भी खुलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर खुल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये महिला को समझाया? देखो सर, ये एक चीज़ बताओ, सभी चीज़ दुकानों पे हर चीज़ यहाँ पर अवैध भी बिकती है, सब कुछ होता है, ठीक है। हाँ। इससे तो अच्छी है कि यहाँ पर लोग जो अवैध दवाई इंजेक्शन का यूज़ करके पी रहे हैं, उससे तो बढ़िया है ना। अच्छा, यानी आप समर्थन में भी हैं? हम समर्थन में भी हैं, वैसे भी है। अच्छा, खुल जाएगा तो अच्छा। क्या बात सर, आप क्या कहेंगे? खुलना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पर अवैध जो वो है उनको रोकना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात की अभी क्या है कि कुछ लोग जो है समर्थन में है, कुछ नहीं करते। सबसे पहले जो यहाँ घर में जो बेचते हैं, पहले अपना घर साफ करना चाहिए। तुम्हारा घर ही साफ नहीं होगा, तुम्हारा वही होगा, तुम किसको रोकोगे ये बताओ। अच्छा, जब तक आप किसी अंदर बाहर वालों को नहीं रोकोगे तब तक अभी चलो माना कि आप ये भर्ती तो आप बंद हो जाएगी। हाँ, हमने मान लिया क्लोज हो जाएगी। हाँ, उसके बाद फिर लोकल में तो बिजनेस शुरू हो जाएगी। जब तक आप किसी लोकल को नहीं रोकोगे तब तक क्या होगा। मैंने माना कि चलो बंद, आप महिलाओं का समर्थन जारी है, मैं भी समर्थन में हूँ। मैं ना पीता हूँ ना वो करता हूँ जी। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चलो बंद हो गई माना, ठीक है। उसके बाद फिर कौन रुकेगा? जो बेच रहे हैं ना, उनको रोकना चाहिए। दूसरी बात ये है, चौकी की मांग कर रहे हैं हम, इसीलिए हम चाहते हैं सबसे पहले चौकी आए यहाँ पर। इसीलिए कब से नहीं, आज से 5-7 साल पहले चौकी चाहिए, इंटर पास चौकी चाहिए, चौकी चाहिए, मनमानी नहीं चाहिए। मनमानी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें चौकी चाहिए, सेवक चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, एक बेहतरीन बात बोली कि यहाँ चौकी खुलने की बात की जा रही है। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। आपने ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, रोजगार चाहिए। कुछ नहीं है। अरे अस्पताल है तो उनमें डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी है सर। टीचर नहीं है, मैथ्स के टीचर भैया इसकी जगह पे शराब हटा के एक मैथ की सब्जेक्ट देते हैं, जो बच्चा हमारा 30 किलोमीटर दूर जाता है, वो देते रिक्वेस्ट करते हैं। सर, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल है सिर्फ दिखावे के लिए, कोई भी डॉक्टर उसमें नहीं है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है। अगर कोई महिला को कुछ होता है तो वो भी डॉक्टर देखता है, वो भी जब उसको बुलाना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर कोई चीज हो गया, अगर कुछ हो गया तो 1 घंटे का रास्ता है रामनगर का, तो रामनगर जाना पड़ता है, तब जाके उसका इलाज हो। अगर बेचारे से वो कुछ हो जाता है तो आधे रास्ते में दम तोड़ देता है। मेरी ताई जी का भी ऐसे ही हुआ, मेरी ताई जी के साथ भी ऐसे हुआ। बड़ा दुख हुआ इस बात का। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अस्पताल होने चाहिए, मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल होनी चाहिए। मैथ्स का टीचर प्रॉपर नहीं है सर, यहाँ पर मैथ्स का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है सर। एक बात और कहना सर, मैंने साइंस किया, मैं साइंस किया कोडाबाग किया हूँ, अपना गाँव छोड़ के कोडाबाग से मैंने साइंस किया। अगर यहाँ साइंस होती तो मैं कोडाबाग क्यों जाता, क्यों हल्द्वानी जाता? मैथ की वजह से सारे बच्चे यहाँ से पलायन हो रहे हैं, बच्चे बाहर जाते हैं। अरे दारू की नहीं है, एक मैथ की किताब दे देते, मैथ की साथ देते, वो तो उनसे ध्यान नहीं दे रहे, मिठाई दे रखा है। शिक्षा देनी चाहिए ना। एक बात और एक मिनट बात ये है कि मैंने सबसे पहले हमारी महिलाओं ने ट्यूबवेल के लिए वो किया था। क्या गया उसका परिणाम? परिणाम कहाँ गया? दूसरी बात मैं कहूँ कि ये जो जितने होटल वाले हैं इनको कैसे मिल गया परमिशन, जबकि होटल इंडस्ट्री में किसी पानी मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है। होटल इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनकी कृषि के लिए पानी के अलावा इतने ट्यूबवेल खुल गए यहाँ पे, और एक यहाँ गाँव में ट्यूबवेल नहीं खुल सका।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिंदाबाद राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इतना बुरा हाल है कि बाहर के लोगों से हमें पानी उधार लेना पड़ रहा है। होटल वाले पानी पिला रहे हैं हमें, अपने ही गांव में हमें होटल वाले पानी पिला रहे हैं। कितनी शर्म की बात है गाँव में। क्योंकि होटल लाइन में केवल कृषि भूमि के लिए जो है होटल वाला हमें पानी पिला रहा है अपने ही गाँव होके। और देखिए ये जो पीड़ाएं सुन रहे हैं आप, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना मैस्टर टीचर नहीं है, और दोनों ही सांसद को और विधायक को बीजेपी का इन वालों ने बनाया, यानी बीजेपी बहुल इलाका है। तो बीजेपी वालों को इनकी चिंता करनी चाहिए, इसलिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए, बुरा भी मत करिए, बुरा भी मत करिए। आप देखेंगे कि कलकत्ता में जन्म हुआ, मैं इनको पैर छू के प्रणाम करूंगा, क्योंकि कलकत्ता में जन्म हुआ और बहू है पहाड़ की। आप देखेंगे जो ललकार मारी है, क्योंकि पहाड़ की नारी बड़ी सीधी होती हैं, इनकी ललकार को देखकर पहाड़ की नारियों की ललकार भी निकलनी चाहिए। और मैं इनको धन्य मानता हूं कि कलकत्ता में जन्म लेकर पहाड़ की बहू हैं। मैं सबसे पहले इनको नमस्कार करता हूं, और जो इन्होंने बातें कही हैं वो 100% नहीं बल्कि 201% सही है। काली माँ का रूप आप कह सकते हैं। तो रामनवमी के इस मौके पर उम्मीद करता हूँ कि सरकार छेदेगी, और जो मूल बोलना चाहिए। और क्या मैं सबसे पहले तो इन मातृशक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनको दिन में घर से निकलने की फुर्सत नहीं है, वो रात को भी अपना घर परिवार बैठ के रात को यहाँ धरना दे रहे हैं, लगातार यही सो रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही पी रहे हैं, यही कर रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, अपने घर वालों को किसी उम्मीद पे छोड़कर यहाँ धरना दे रहे हैं। ये पक्का है, ये 100% है कि ये बिना इस धरना पर इस शराब को जड़ से उखाड़े बिना तो यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। हाँ, अगर यहाँ की अव्यवस्थाओं की बात करी जाए तो जैसा भैया कह रहे हैं वैसा ही बिल्कुल है कि जब जब हमने शिक्षा मांगी तुमने पकड़ाई शराब की बोतल, जब जब स्वास्थ्य सुविधा मांगी तुमने पकड़ाई शराब की बोतल, हमने सुंदर सड़कें मांगी तुमने पकड़ाई शराब की बोतल, हमने शिक्षक मांगे तुमने पकड़ाई शराब की बोतल, हर बात पे शराब की बोतल, शराब की बोतल। हमने सभ्य समाज मांगा तुमने पकड़ाई शराब की बोतल, हमने बेटियों की सुरक्षा मांगी तुमने पकड़ाई शराब की बोतल, हमने सभ्य समाज मांगा तुमने पकड़ाई शराब की बोतल। मैं धामी सरकार को चेताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो होश में आ जाए, नहीं तो ये जो आग जो यहाँ आज पाटकोट ग्राम से लग रही है, ये हो ना हो पूरे उत्तराखंड को चिताएगी और उग्र आंदोलन का रूप धरेगी। जिस तरह हरीश रावत, वो ध्यान रखिए कि हरीश रावत सरकार जब गई थी तो डेनिस की वजह से गई थी, वो भी शराब की वजह से गई थी। और जिस प्रकार धामी सरकार गांव-गांव जाके ये ठेके खोल रही है, हर घर में जाके शराब पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं धामी सरकार के लिए बड़ा खतरा बनके जो है उत्तराखंड में उपजने वाली है। मैं उनसे अभी भी चेताना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द अपना ये जो ठेके हैं वो वापस लें और हमारी मातृशक्ति को सम्मान जो है वो दे, न्याय दे। बोलो। मातृशक्ति का पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना पूरा काम धंधा आजकल ये गेहूँ की कटाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसमें समय निकाल के आए हैं। मतलब ये हालत हो गई है, नवरात्रि का आज 9वीं है, आपने भी घर में पूजा करी होगी। जी करी होगी ना। नवरात्रि के दिन क्या तोहफा मिला हुआ है, जिन देवी माँ को माताओं बहनों को पूजा जाता है वो आज सड़कों पे आने को मजबूर है। ये बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। देखिए एक चीज मुझे समझ में आई है, अभी नाम बदले गए थे तो देहरादून में जगह है मियाँ वाला, तो उसका नाम बदल के रामजी नगर रख दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री तक की बात पहुंची कि मियाँ जो वाला मियाँ जी एक सेकंड में मैं वहाँ आ रहा हूँ, तब ये नहीं मेरी बात सुनिए। तो जब ये पता चला कि मियाँ जी तो राजपूत जाति है उत्तराखंड की, तो उन्होंने समझे और वापस उसका नाम मियाँ जी वाला रख दिया है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री धामी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन तक इनकी पीड़ा पहुंचेगी और वो जैसे आपने भी कहा कि वो यहाँ से शराब की दुकान हटा के रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। दूसरी बात हटानी पड़ेगी। देहरादून विधानसभा कूच करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले 21 दिन का टाइम है, 21 दिन का टाइम है। चाहे एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, एक साल लगे, यहाँ बैठना पड़ेगा, बैठेंगे दिन रात 24 घंटे, 1 महीना लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, सरकार जवाब ये दुकान बंद होकर रहेगी। सरकार जवाब दो। जवाब दो।
रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बात को जरूर सुनेंगे, समझेंगे और जो मांगे हैं इनकी इसके हटाने के अलावा जब आए हैं जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। देखिए शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, आज दो, अभी दो, आवाज दो, आवाज दो। देखिए फिलहाल रवि के बिंदास बोल में लाइव देख रहे थे, सारे लोग बैठे हुए, बिरजू भाई भी साथ देने आए, बाकी गांव की महिलाएं। लेकिन इनके दो चीजें हैं, पानी के लिए ट्यूबवेल मांगा वो नहीं दिया, स्कूल में मैथ्स का टीचर यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है सर, सबसे पहले डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है सर, तो कम से कम सुविधाएं बहुत बुरा हाल है। बोल बहुत सुविधा जान 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 दे जान जान दे जान 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 जाम लगाएंगे हम, जान 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 हो गया, जाम लगना चाहिए, जाम लगना चाहिए, आधा घंटे तब भी लगना चाहिए। देखिए फिलहाल ये परेशान है, 3 दिन हो गए, 2 रातें हो चुकी हैं और लगातार धरना। तो ये मातृशक्ति इनका ख्याल रखिए। हमारे घर में गेहूं काटने हो रहे हैं, गाय भैंस हैं, हमारे छोड़ छाड़ के आए हैं, फिर भी आप लोग आए हैं, यहाँ आए हैं छोटे। तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी इनकी पीड़ा को जरूर समझेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्यूबवेल भी इनको मिलना चाहिए, स्कूल में मैथ्स का टीचर मिलना चाहिए और हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए सर, सबसे पहले। एक बात यह है, लोगों ये के जो लिए। शराब की दुकान यहाँ से पाटकोट के नाम से आ रखी है, पूरा लेडी से पार होगी, ये यहाँ कहीं आसपास ही इसको शराब को नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो पाटकोट रोड से सीधा टेढ़ा से बाहर जाएगी, सिर्फ पूरी तरह से निरस्त चाहिए, ना कि हमको यहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। पुष्कर धामी जवाब दो, पुष्कर धामी जवाब दो। अगले 21 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर ये ठेका नहीं हटा तो क्षेत्रीय लोग अपने खर्चे में, हम 21 दिन नहीं मानेंगे, हम अगर 21 नहीं दिन हटा, नहीं मानेंगे, सुन के लो, आज है तो अभी है, अभी खाली कर सुन तो लो, अगर 21 दिन में नहीं हटा तो क्षेत्रीय लोग अपने पैसे मिलाकर बुलडोजर लगाकर इसको खुद हटा देंगे, बुलडोजर लगाकर चलिए फिलहाल हम लगाएंगे बुलडोजर, हम चलाएंगे बुलडोजर।